नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली आज हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। हमारी नज़र सबसे पहले आपके मणिबंध के क्षेत्र पे पड़ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक शानदार केतु का क्षेत्र शुभ फल देने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, और आप अपनी हथेली की भी देखिएगा। अगर आप महिलाएं हैं अपने लेफ्ट हैंड को देखिए और अगर आप पुरुष हैं तो अपने राइट हैंड को देखें। इस प्रकार से बहुत बेहतरीन केतु अगर आपकी हथेली में दिखाई दे रहा हो तो ये आपको ध्यान, समाधि, इन चीज़ों में बहुत आगे ले जाता है। और इस हथेली में भी वही दिखाई दे रहा है कि निश्चित तौर पे ये आपको ध्यान, समाधि, इन चीज़ों में एक उच्च स्थिति में ले जा रहा है। ठीक है ना। रिलीजन में बहुत आगे ये ले जाता है। धर्म और अध्यात्म, इन चीजों में व्यक्ति जो है अपने को जानने की क्षमता उसमें आ जाती है। इस प्रकार की चीजों में ये ले जाता है। ऐसे लोग एक्सप्लोरर्स, रिसर्चर बनते हैं, खोजकर्ता। और इन चीजों में यदि ये लोग दुनियादारी के काम में आ जाएं तो इन्हीं कामों में इनको जो है सफलता मिलती है। इन्हीं कामों में ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। इन कामों के अलावा नेचुरल जो रेगुलर काम करें ऐसा व्यक्ति, तो फिर ये लोग थोड़ा परेशानी में आ जाते हैं। फिर ऐसा केतु काम धंधे में बखेड़ा खड़े करने वाला हो जाता है। ठीक है ना। तो आपका केतु यहाँ पे एक शानदार स्थिति को पैदा कर रहा है। और देखिएगा यहाँ पे केतु देवगुरु बृहस्पति के साथ मिलकर युक्ति बना रहा है। ठीक है ना। और ध्यान रखें, मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है, इस प्रकार का केतु जिस पर्वत से प्रभावित होता है हमें ये बताता है कि हमने उस पर्वत से जुड़े हुए काम पिछले जन्मों में बहुत ज़्यादा किए हैं, इसलिए उस पर्वत से हमें डिटैचमेंट फील होता है। क्योंकि हमने पिछले जन्म में ये काम बहुत ज़्यादा किए हैं तो हमें केतु यह बताएगा कि उसी पर्वत से जुड़ा हुआ हमारा नेचुरल टैलेंट है, यानी हमारी अपॉर्चुनिटी वहीं पे है। तो अगर आप लोगों ने अपनी हथेली में केतु को अच्छे से समझ लिया तो आप यह समझ जाएंगे कि आपका नेचुरल टैलेंट कहाँ है, आप कहाँ काम करके इस दुनिया में ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए अपनी हथेली में इस पर्वत को, जो ये मणिबंध का है, केतु का पर्वत है, अच्छे से देखिएगा, आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका केतु, अब इसको बेहतरीन ढंग से जानते हैं क्या कह रहा है और किस दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए। भले ही आपकी उम्र जिस हिसाब से है उस हिसाब से केतु फिट बैठ रहा है और बृहस्पति पूरा साथ दे रहा है। थोड़ा राहु की स्थिति आ रही है, इसका मैं उपाय दूंगा। ये कुछ चीज़ें दे सकता है, परेशानियां खड़ी कर सकता है, इस और भी आपको जो है मैं थोड़ा सावधान करूंगा। एक ज़रूरी सूचना मैं अपने दर्शकों को देना चाहता हूँ। आगामी 11 मई से 14 मई तक हमारा दिल्ली का प्रवास हो रहा है। मैं अपने सहयोगी आचार्य जो कुंडली विशेषज्ञ हैं उनके साथ दिल्ली प्रवास कर रहा हूं 11 से लेकर 14 मई तक। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर दे दूंगा। अगर आप लोगों ने सामने मिल करके अपनी हथेली दिखानी हो दिल्ली में, या कुंडली विश्लेषण करानी हो, या दोनों साथ में करानी हो, तो उस नंबर पे अपना जो है अपॉइंटमेंट फिक्स करवा ले, व्हाट्सएप करके या कॉल करके।
तो निश्चित तौर पे जो है हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने आपके सवालों का जवाब दे के और दोनों चीज़ों को मिला के देख के आपको बता देंगे, और उसके जो उपाय जो रेमेडीज निकलेंगे वो भी वहीं पे आपको बताया जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, आपकी पहली रेखा बहुत सुंदर है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसमें रेखाएं कट कटाव की स्थिति में आ रखी है, और ये रेखाएं हैं स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा, तंदुरुस्ती की रेखा। ठीक है ना। ऐसा कोई बीमारी नहीं होगी जो लाइलाज हो या जीवन में बहुत ज़्यादा खतरे में डाल दे या संकट में डाल दे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन रेखाएं काट रही हैं थोड़ा अपने स्वास्थ्य के प्रति, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, थोड़ा सा आपको सजग रहना है अपने आरोग्य और तंदुरुस्ती के प्रति, क्योंकि यहाँ पे केतु में बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं भी अनगिनत रूप में दिखाई दे रही हैं। तो ये मन के अंदर कोई ना कोई चिंताओं को बताती है कि कोई ना कोई, चाहे परिवार को लेके हो, चाहे अपने स्वास्थ्य को लेके हो, चाहे पैसों को लेके हो, चाहे कहीं ना कहीं जो है ये चिंताओं को देता है। मन के अंदर की छुपी हुई चिंताएं उजागर होती हैं। दूसरा, ये जीवन में थोड़ा संघर्ष की स्थिति को, उलझन की स्थिति को पैदा करता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है, और इसके लिए कि तो आपको ध्यान की ओर ले जा रहा है, समाधि की ओर ले जा रहा है, तो इस ओर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें बहुत सफलता की आपको प्राप्ति होने वाली है। दूसरी रेखा आपकी बहुत शानदार है, ये संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है, और ये आपकी करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है, जो बहुत बेहतरीन स्थिति में है। तो इसका मतलब है कि अगर आप छोटा या बड़ा कोई भी व्यापार करना चाह रहे हैं तो उचित समय आपके लिए है। आप व्यापार शुरू कर सकते हैं, निरंतर आपके पास धन आएगा, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो चाहे संपत्ति का मामला, संपत्ति मानी अचल संपत्ति, या चीज़ों का रिनोवेशन करना हो, पुराना बहुत ज़्यादा पुराने मकान हो, आपने शायद बोला भी है, तो उसका जो है आप रिनोवेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। उसका रख रखाव ठीक से कर सकते हैं, तो उसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। तीसरी रेखा बहुत शानदार है, बहुत सौभाग्यशाली है आप। ये रेखा होना अपने आप में दिखाता है कि व्यक्ति भाग्यशाली है और पूर्व जन्म में व्यक्ति ने बहुत पुण्य कर्म किए हैं। ये रेखा है सुख की रेखा। निश्चित ही जीवन में आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। मिल भी रहा है कि तो कह रहा है आगे भी मिलता रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा अपनी तरफ से सजग जरूर रहना है। अब ये 3 लकीरें हैं, 3 जन्मों के स्थिति को बताती है। यहाँ पे स्पष्ट कह रही है कि आपका जो पूर्व जन्म था, ठीक है ना, आपकी जो ये तीसरी पीढ़ी चल रही है ना, आप जिस पीढ़ी में आए वो तीसरी पीढ़ी, उससे तीसरी पीढ़ी से पहले चौथी पीढ़ी, ठीक है ना, चौथी माने 7वीं पीढ़ी से पहले आपका जन्म पुनः मनुष्य योनि में हुआ है, अपनी ही डीएनए में हुआ है। और जिस परिवार में आप हैं ना, आप उसी परिवार के पितृ थे और इसी डीएनए में थे आप पुरुष ही थे, स्त्री नहीं थे। और आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म उस प्रारब्ध में किए हैं, उस पूर्व जन्म में किए हैं, जिसके कारण पुनः आपको जो है मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। और इसके कारण आपका बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर हमेशा रही है, जो हमें धर्म की ओर ले जाता। देखिएगा, कभी भी बृहस्पति मोक्ष की तरफ नहीं ले जाता है। इस प्रकार का केतु व्यक्ति को मोक्ष दिलाता है, मुक्ति दिलाता है, क्योंकि ये डेस्टिनेशनी का जो है, जो हमारे पूर्व जन्म के कलेक्टिव कर्मा है, उसका मालिक है। तो ये आपको इसके कारण अच्छी विद्या प्राप्त हुई है और अच्छा धन प्राप्त हो रहा है, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है।
और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी आपके जीवन में दिखाई दे रही है। दूसरी चीज अगर यहाँ पे देखेंगे, आप धीरे से देखेंगे, इस प्रकार से जो है यहाँ पे लकीरें दिखाई दे रही है, ये देखिएगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इस पे किसी पर्वत का नहीं बल्कि केतु का प्रभाव पड़ रहा है। किसकी तरफ देख रही हैं? दोनों की दृष्टि बृहस्पति की तरफ है। केतु से प्रभावित है, ध्यान रखिएगा, केतु ग्रह से प्रभावित है लेकिन दृष्टि डाल रहे हैं धर्म के ग्रह पे। केतु से प्रभावित होने का मतलब है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे अध्यात्म में और धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं उसमें विस्तार पाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, सफल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन में यात्राओं का मौका मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में निश्चित ही जो है संतान है उसके प्रति जो है बहुत ज़्यादा दुख नहीं झेलने पड़ते या मन में बहुत बड़ी टीस नहीं रहती है। पैतृक संपत्ति हो तो अच्छा लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। अब ये इसमें देख रही है तो धार्मिक होते हैं ऐसे व्यक्ति, धर्म में बड़ी रुचि रखते हैं, धर्म और अध्यात्म में। दूसरी बात है इससे संबंधित अगर करियर का कोई क्षेत्र हो तो उसमें बड़ी कामयाबी पाते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो। ऐसे क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति सम्मान पाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं और कामयाबी पाते हैं, ये दिखाई दे रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा आपकी हथेली में धीरे धीरे, लेटेस्ट हथेली है आपकी, देखेंगे तो चाहे अच्छी रेखाएं हैं, अच्छे चिन्ह हैं, लेकिन फिर भी एक जालनुमा हल्का बनने बैठ गया है और साथ में राहु की रेखा स्पष्ट तरीके से उभर रही है। तो थोड़ा सा जो है आपको बचना है। क्या करना है? एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और राहु का उपाय मैं दे रहा हूँ, जरूर करिएगा, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जब राहु की स्थिति हो और उससे पहले इस प्रकार का जो है जाल बनने बैठ जाए तो सबसे पहले इसका प्रभाव मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। चाहे आप कितने भी बहुत भरपूर हों, सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन एकाएक इनकी वजह से उलझन की स्थिति आने बैठ जाती है, दुविधा की स्थिति आने बैठ जाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति शुरू होने बैठ जाती है और जो निर्णय लेने की ताकत है व्यक्ति की वो धीरे धीरे क्षीण होने बैठ जाती है। दूसरा, इसका प्रभाव स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, हल्के विकार आने बैठ जाते हैं। तीसरा, इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। हथेली में कितना भी धन आ जाए संचय होना कठिन हो जाता है। चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है। कहीं ना कहीं, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों, चाहे वो परिवार के रिश्ते हों, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, या तो उसमें विघटन, बिखराव होने की संभावना बन जाती है या उनका जो वास्तविक सुख है व्यक्ति को वो सुख भोग नहीं कर पाता है, परिस्थितियां सामने खड़ी हो जाती हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पर पड़ता है, सफलता के स्तर को ये घटाती है और राहु इन चीज़ों को बल देता है। तो क्या करेंगे? दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे, साथ में राहु का उपाय तो एक दिन का दे रहा हूँ और बाकी चीज़ें मैं समझा लूँगा, और एक वनस्पति स्नान मैं आपको दे रहा हूँ, वो जरूर करेगा, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये उंगली सीधी खड़ी है, लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, महत्वाकांक्षाएं अच्छी हैं। ये भी सीधी खड़ी है, मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। ये उंगली इस तरह से है, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा
और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा दिखाई दे रही है। धन कमाने की ललक आजीवन बनी रहेगी और पहले से भी थी, ये भी दिखाई दे रहा है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। हृदय की रेखा देखें, इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे जो है दोनों ग्रहों का इसमें प्रभाव पड़ रहा है, आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है और बता रहा है आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच बहुत ज़्यादा सकारात्मक है, बहुत आगे बढ़ने की हमेशा रही है और अभी भी बनी हुई है। आपकी इच्छा भी एक अच्छे स्तर तक, सम्मान जनित स्तर तक पहुंचने की यहाँ पे दिखाई दे रही है और इसके लिए मेहनत पूरी तरह से यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट जिन्हें कहते हैं, शरीर के जो 7 चक्र हैं, आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो वास्तविक इष्ट देव हैं, पूर्व जन्म में जिनकी आपने जो है भक्ति की है, समर्पण रहा है आपका, वो भगवान नारायण है, भगवान वासुदेव स्वयं है। अगर आप अपने आने वाले जीवन में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो किसी भी काम में अवश्य आपको सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा खूब लोकप्रियता और सम्मान भी आप अपने जीवन काल में जरूर पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से एक आप हैं, सिर्फ इस चिन्ह की वजह से, नारायण की वजह से। लेकिन 2 नंबर का कोई भी काम आपके लिए कभी भी ठीक नहीं रहेगा, इसकी ओर न जाएं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक छोटी सी मछली यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बन रही है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व है और रहस्यमय विद्याओं की तरफ आपका आकर्षण, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और इसकी नॉलेज भी आपको बहुत अच्छी यहाँ पे दिख रही है। एक शानदार नॉलेज के मालिक आप हैं, पूरी तरह से चीज़ों को जानते हैं और धर्म और अध्यात्म में बहुत बड़ी रुचि आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मस्तिष्क की लकीर देखें, ये बहुत अच्छी है। आपकी जो बौद्धिक स्तर है बहुत शानदार स्थिति का दिखाई दे रहा है, गजब दिखाई दे रहा है और यहाँ से एक लकीर मिलके जो है हृदय रेखा में दिख रही है, एक लकीर यहाँ से भी मिल रही है। निश्चित तौर पे अगर देखा जाए बड़े दिमागी हैं, बड़े विवेकी हैं आप और सेल्स और मार्केटिंग के गुण भी आपके अंदर ज़बरदस्त हैं। अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना सकते हैं, ये काबिलियत है आपके अंदर कि दूसरों को भावुक करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कुछ जगहों पे स्वयं भी इस्तेमाल हो सकते हैं, इसकी आशंका है। ये बहुत बड़ा चतुष्कोण बन रहा है। ऐसे व्यक्ति बहुत धार्मिक होते हैं और इसमें सिद्धहस्त हो जाते हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई दिख रही है। निश्चित ही जो है अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति ऐसे लोगों का रहता है। यहाँ पे ऊपर की ओर जो है खड़ी रेखाएं हैं, प्रोग्रेस लाइन इन्हें कहते हैं और इन्हें बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी भी आपके अंदर ज़बरदस्त है। एक बहुत सुंदर रेखा है, जीवन की सहयोगी रेखा इसे कहा जाता है। निश्चित रूप से आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा है, इसका स्वयं अनुभव भी करेंगे। एक अच्छी प्रतिभा के धनी हैं आप, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जीवन में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं। यहाँ से निकल करके एक रेखा इस तरफ जा रही है जो अपने आप में यश और कीर्ति को देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा इस तरह से बढ़ रही है, एक रेखा यहाँ से भी बढ़ रही है। ये रेखाएं बता रही हैं कि आयु के मामले में बहुत सौभाग्यशाली रहेंगे आप। जीवन में इनकी वजह से आपको सफलताएं मिली हैं, आगे भी सफलताएं मिलती रहेंगी
और विशेषकर अगर व्यवसाय की सोच रहे हैं आप तो बहुत बड़ी तरक्की हासिल करेंगे आप। बोलने के ढंग के कारण जीवन में धन कमाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन पेट के रोग से थोड़ा सा जो है आपको सावधान भी रहना होगा। यहाँ पे अगर हम देखें एक शानदार त्रिकोण बन रहे हैं। ऐसे त्रिकोण अगर व्यक्ति की हथेली में हो तो कभी भी ऐसे व्यक्तियों को धन के मामले में संघर्ष नहीं करना पड़ता है, जूझना नहीं पड़ता है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे एक चतुष्कोण दिखाई दे रहा है, ये आपकी कल्पना शक्तियों को बढ़ा रहा है। यहाँ से देखिएगा ये चतुष्कोण दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है व्यक्ति को कहीं ना कहीं चाहे किसी भी रूप में हो विदेशों से भी धन आता है। और ये बता रहा है कि निश्चित रूप से कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, लेकिन धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व तो आपका बना हुआ है। शुक्र का पर्वत थोड़ा सा जो है अनबैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, किसी चीज़ को लेके कुछ ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और कई बार ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो भी अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी शुक्र इस स्थिति में है कि वास्तव में जो वास्तविक सुख है उसमें थोड़ी सी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। निम्न मंगल अगर हम आपका देखते हैं थोड़ा ज़्यादा उठा है, क्षणभंगुर वाला गुस्सा थोड़ा हावी हो सकता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है। बृहस्पति बहुत अच्छे हैं लेकिन शनि की तरफ झुक रहे हैं, तो अब परिवार को लेके कुछ समय तक थोड़ी सी चिंताएं जीवन में बनी रहेगी। वैसे मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी बनी हुई है। शनि की स्थिति बहुत सुंदर है, लेकिन कभी कभी कार्यों में जो है ये विलंबता देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य थोड़ा गड़बड़ है, कहीं ना कहीं जो है जिस प्रकार का यश की प्राप्ति होनी चाहिए थी, कार्यों में सफलता मिलनी चाहिए थी, ये थोड़ा लेजीपन दिखा रहा है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ जो जरूर करिएगा। बुध भी वैसे ठीक है, चीज़ें बेहतर रहेंगी। चंद्रमा थोड़ा हल्का अनबैलेंस है, तो कभी कभी हो सकता है मन थोड़ा गड़बड़ रह सकता है, कभी कभी मानसिक परेशानियां घेर सकती हैं, और कभी कभी थोड़ा भावुकता ज़्यादा आ सकती है, इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं, मन भटक सकता है, कभी कभी व्याकुल हो सकता है, तो इसलिए जल का सेवन ज़्यादा करें। दूसरी बात, अगर हम कहें नींद आने में अगर दिक्कतें आ रही हैं तो भगवान शिव की पूजा जरूर करें। बाकी उपाय में आपको लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, कोई अगर संपर्क करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।